तो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिद्या सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया। ये वीडियो मैं बहुत पहले बनाना चाहता था, बट जैसे कि आपको पता है कि 26 जून को अगेन मेरा मैरिज शेड्यूल्ड है, तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाया इस वीडियो को बनाने का। राइट, इनफैक्ट अभी भी आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो इन द स्टूडियो, तो मुझे फ़ोन के द्वारा ही इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आज आईसीआई ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जारी किया है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस दैट इज सेट टू स्टार्ट फ्रॉम द 5 जुलाई 2021। तो यहाँ पे आईसीआई के इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में दो चीज़ें हैं। पहला, आईसीआई ने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है टू पुट एंड टू द अनसर्टेनिटीज कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आईसीआई हैज़ गिवन दैट इंप्रेशन कि एग्जाम्स होने वाले हैं, हमने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कुछ एग्जाम सेंटर्स भी आईसीआई ने चेंज करा है। देर आर फ्यू पार्टिकुलर सेंटर्स जहाँ पे एग्जाम नहीं होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डिमापुर एक जगह है नागालैंड के अंदर, और डिमापुर में एग्जाम्स नहीं होंगे और वो सारे शिफ्ट हो गए हैं गुवाहाटी के अंदर। तो कुछ वैसे चेंजेस हैं, बट एग्जाम्स होंगे। एडमिट कार्ड आईसीआई ने इशू कर दिया। दूसरी चीज़, आईसीआई ने ऑप्ट आउट स्कीम जारी करा है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जुलाई। लेकिन जो ऑप्ट आउट स्कीम आईसीआई ने जारी करा है ना, उस ऑप्ट आउट स्कीम से हमें तकलीफ है। उस ऑप्ट आउट स्कीम में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सबसे पहली चीज़, ऑप्ट आउट स्कीम आईसीआई लेकर आएगा ऐसा हमें यकीन था। कहीं ना कहीं उस चीज़ का वेट था कि आईसीआई कब ऑप्ट आउट स्कीम लेकर आएगा, कि अगर आईसीआई एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है तो ऑप्ट आउट स्कीम तो दिया जाना ही चाहिए। आईसीआई ऑप्ट आउट स्कीम लेकर आया, बट बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ को कहने में कि वो जो ऑप्ट आउट स्कीम आईसीआई ने रिलीज करा है, जारी करा है ना, प्रैक्टिकली वो सिर्फ अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए जारी करा है, अपने आप को किसी भी लीगल डिस्प्यूट से बचाने के लिए जारी करा है, बट स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उस ऑप्ट आउट स्कीम को जारी नहीं किया गया है। पिछली बार जो ऑप्ट आउट स्कीम था, आपको याद होगा, पिछली बार के ऑप्ट आउट स्कीम में क्या था? पिछली बार के ऑप्ट आउट स्कीम जो था वो एक तो अनकंडीशनल था, कोई भी स्टूडेंट ऑप्ट आउट अवेल कर सकता था, कभी भी कर सकता था। सेल्फ डिक्लेरेशन काफ़ी था कि कोविड रिलेटेड होना चाहिए एंड द स्टूडेंट कैन ऑप्ट आउट। इस बार चेंज ये आया है कि आईसीआई कह रहा है कि अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको आरटीपीसीआर सबमिट करना पड़ेगा, या तो अपना या अपने परिवार में किसी का। आपका या आपके परिवार में किसी को अगर कोविड हुआ है तभी हम आपको ऑप्ट आउट देंगे, वरना नहीं देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आईसीआई जेन्युइननेस को चेक करना चाहता है। एक बार को मान लेते हैं कि आईसीआई की ये डिमांड सही है, वी एग्री विद दैट, फाइन। दूसरी चीज आईसीआई कहता है जो सबसे ज्यादा डिबेटेड है, कि यहाँ पे वही स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट अवेल कर सकते हैं जिनको कोविड हुआ है या जिनके परिवार में किसी को कोविड हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन टिल द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम्स। मतलब 21 जून को नोटिफिकेशन आया, तो 21 जून से जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं हो रहे तब तक अगर कोविड हुआ है मुझे स्टूडेंट को या उसके परिवार में किसी को, तब वो ऑप्ट आउट कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता। नाउ दिस इज समथिंग हाईली डिबेटेड। कोविड का जो ड्यूरेशन होता है सर, जो अभी जो कोविड पाया गया है, 1.5-2 महीने तक कोविड का इंपैक्ट पाया गया है, 1.5-2 महीने तक कोविड का इंपैक्ट होता है। आप कैसे कह सकते हो कि यार अभी अगर आपको 21 जून से एग्जाम के एंड तक कोविड होता है तब आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। जिस बच्चे को कोविड 1 महीना पहले हुआ था, या जिस बच्चे के परिवार में किसी को कोविड 1 महीना पहले हुआ था, और मान लीजिए उसने अपने परिवार में अपने पेरेंट्स में से किसी को लूज करा है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आकर एग्जाम दे? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आईसीआई ने स्टूडेंट्स के इमोशंस को समझने में थोड़ी सी गलती कर दी है। आईसीआई ने ईगो में आकर एक गलत डिसीजन लिया है। दैट इज माय पर्सनल व्यू, राइट। यहाँ पे आईसीआई को फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। यहाँ पे आईसीआई को एटलीस्ट टाइम फ्रेम वैसा मेंटेन करके चलना चाहिए कि यार इस 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जिसको भी कोविड हुआ है या जिसके परिवार में जिसको भी कोविड हुआ है वो ऑप्ट आउट कर सकता है। और मैं कहता हूँ उस टाइम फ्रेम में बांधो ही क्यों यार, टाइम फ्रेम में बांधो ही क्यों? 2 महीना पहले अगर कोविड हुआ था, ठीक है, आप उससे आरटीपीसीआर मांग लो, आप चेक करवा लो अपने लैब में, कोई बात नहीं है। लेकिन 2 महीना पहले भी परिवार में किसी को कोविड हुआ था, तो हो सकता है उस बच्चे की मानसिक स्थिति इतनी डिस्टर्ब्ड है वो एग्जाम नहीं दे सकता। और प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से तो अनकंडीशनल ऑप्ट आउट होना चाहिए था। यार नहीं हुआ कोविड, बट बच्चे को डर है, उसके परिवार में जो सीनियर मेंबर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उसको डर है, वो एग्जाम सिनेरियो में नहीं निकलना चाहता बाहर। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे ये एक अनकंडीशनल ऑप्ट आउट स्कीम होना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन ए अनकंडीशनल ऑप्ट आउट स्कीम। आप एक लास्ट डेट डाल देते, उसके बाद आरटीपीसीआर की रिक्वायरमेंट रखते, एक अनकंडीशनल ऑप्ट आउट होना चाहिए था। और अगर आप कंडीशनल भी डाल रहे हो तो यार एटलीस्ट ये टाइम फ्रेम बहुत अनजस्टिफाइड है। कहीं ना कहीं मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आईसीआई से, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ आईसीआई से कि प्लीज रिकंसिडर, डियर आईसीआई, प्लीज रिकंसिडर दिस वेरी पॉइंट, प्लीज रिकंसिडर दिस वेरी पॉइंट।
दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है दैट जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स का सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट बाकी है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद था कि ऐसा ऐसा एक्सटेंड कर देगा, बट ऐसा ने यहाँ पे बोला है कि अगर किसी का कोविड रिलेटेड पेपर स्किप हो रहा है तब उसके लिए एक्सटेंड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। गुजारिश करना चाहता हूँ ICAI से, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो ओल्ड सिलेबस में अभी भी अटके पड़े हैं। क्या हो जाएगा अगर आप उनको 1-2 अटेम्प्ट और दे दें? क्या हो जाएगा? आप फोर्सफुली उनको कन्वर्ट कराएंगे न्यू सिलेबस के अंदर। इट इज़ नॉट ईजी फॉर ए स्टूडेंट। तो हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ ICAI से, एक अटेम्प्ट और आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स को दे दें, सारे के सारे ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स को दे दें। अगर आप ये 2 चीज़ कर लेते हैं ना, एक अनकंडीशनल ऑप्ट आउट स्कीम दे देते हैं टू नवंबर। ऑब्वियसली लास्ट टाइम की तरह इस बार अलग से एक एग्जाम रख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप नवंबर तक ही जो ऑप्ट आउट दे रहे हैं, अगर आप वो अनकंडीशनल ऑप्ट आउट ले आए, अनकंडीशनल ऑप्ट आउट विदाउट एनी कंडीशंस, और दूसरा ओल्ड सिलेबस का जो अटेम्प्ट है उसको एक्सटेंड कर दें, तो बिलीव मी स्टूडेंट्स हमेशा याद रखेंगे आपको। स्टूडेंट्स कहेंगे कि ICAI एक बॉडी है जो अपने स्टूडेंट्स की सोचता है। पिछली बार आपने एग्जाम्स कंडक्ट कराया था, सबके अगेंस्ट जाकर कंडक्ट कराया था, मैंने आपको सपोर्ट किया था, अपने कंड्यूसिव कंडीशंस पे एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे, स्टूडेंट्स ऑल्सो सपोर्टेड ICAI। दिस टाइम ऑल्सो ICAI saying विल कंडक्ट द एग्जाम्स, फाइन, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग दैट, बट प्लीज डोंट फोर्स इट अपॉन द स्टूडेंट्स। ये जो सिनेरियो है ये वैसा सिनेरियो नहीं है कि हम स्टूडेंट्स के ऊपर फोर्स डाल सकते हैं कि आपको एग्जाम्स देना ही देना है। आपको उनको अनकंडीशनल ऑप्ट आउट देना चाहिए। पिछले बार से भी ज़्यादा सीवियर कोविड है। आई एग्री कि कोविड का इम्पैक्ट कम हुआ है, बट पिछले बार से भी ज़्यादा सीवियर कोविड है। हर परिवार ने किसी ना किसी को खोया है इस बार। तो इस बार स्टूडेंट्स के साथ जागती करना कि आपको एग्ज़ाम देना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं मैं उनको दिल से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप फुल ऑन अपने डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, मोटिवेशन के साथ, सपोर्ट के साथ एग्जाम से, मेरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा, मेरे टीम का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। मेरी शादी है फिर भी मैं लगा हूँ आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने में, अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू, अलग अलग माध्यम के थ्रू। लेकिन जो बच्चे एग्जाम नहीं देना चाहते हैं कोविड के वजह से, तो मैं ICAI से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप उनके ऊपर कंपल्शन ना लेकर आएं। ये जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू आप उनके ऊपर एक कंपल्शन लेकर आ रहे हो कि आपको एग्जाम्स देना ही होगा, वरना तुम्हारा अटेम्प्ट बर्बाद माना जाएगा। और वो स्टूडेंट हो सकता है उसकी इम्यूनिटी वीक हो सकता है उससे पहले से कुछ बीमारी हो, उसके परिवार में लोगों को बीमारी हो, या तो उसको अपना अटेम्प्ट बर्बाद करना पड़ेगा या रिस्क लेकर एग्जाम देने जाना पड़ेगा। रैदर इट शुड बी लेफ्ट कंप्लीटली एट द ऑप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। If you want to go, go and give the examinations. If you don't want to go, just opt out to November. आप वो चीज़ कर ले, उसके बाद अगर स्टूडेंट कंप्लेन करता है मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन अनकंडीशनल ऑप्ट आउट अगर आप दे सकते हैं बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और दूसरा ओल्ड सिलेबस का एक्सटेंशन। स्टूडेंट्स के साथ भी मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग नेगेटिव कमेंट ना करें, जाके अपने ICAI के बुराई ना करें। चाहे ICAI ने आपके फेवर में फैसला लिया हो, चाहे नेगेटिव में लिया हो, हम बुराई नहीं करेंगे इंस्टीट्यूट की। बट जितने CCM मेंबर्स हैं उनके वहाँ पे जाकर हम ट्वीट करेंगे, मैसेज करेंगे और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे, डियर CCM मेंबर, डियर ICAI, वी सिंसियरली रिक्वेस्ट यू, प्लीज कंसिडर आवर 2 रिक्वेस्ट, प्लीज गिव ए अनकंडीशनल ऑप्ट आउट, प्लीज एक्सटेंड द अटेम्प्ट फॉर द ओल्ड सिलेबस। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। और मैं भी सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं दैट आप ये 2 जो रिक्वेस्ट है वो सुन लीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, ये स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट है। आप पूरा करते हो, मेरी तारीफ नहीं होगी, किसी टीचर की तारीफ नहीं होगी, सिर्फ ICAI की तारीफ होगी। आप पूरा नहीं करते हो तो आपका इंप्रेशन आप अपने सारे स्टूडेंट्स के बीच खराब करोगे और किसी का नहीं करोगे। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हो सके आप ये 2 चीज़ ज़रूर करें अपने स्टूडेंट्स के लिए। बाकी होपफुली ICAI इज एबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन सेफ इन्वायरमेंट, इन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। जितने स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप जाएं, एग्जाम्स दें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ दें, डेडिकेशन के साथ दें, ये सोच के दें कि मुझे नहीं पता मेरा पहला अटैम्प्ट कौन सा था, बट आने वाला अटैम्प्ट मेरा आखिरी अटैम्प्ट है। और जो स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, आपको डर है, आप सिर्फ ICAI के नोटिफिकेशन की वजह से या ये सोच के मेरा अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा, जबरदस्ती जाके एग्जाम ना दें, आप नहीं चाहते हो देना, आपको लगता है आपके परिवार को खतरा है, मत दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अटेम्प्ट की कीमत तुम्हारे जीवन के अटेम्प्ट से कम है, तुम्हारे परिवार के अटेम्प्ट से कम है। तुमको मन में डाउट लग रहा है, तुमको मन में डर लग रहा है, तुमको तुम्हारे परिवार की सेफ्टी की चिंता है, तुम मत दो एग्जाम। एक अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा, बट वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। हेल्थ इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी, राइट? बट अभी भी मुझे उम्मीद है कि क्या पता हमारा जो ICAI है वो हमारी मांगे सुने, हमारी पुकार सुने, हमारी दिल से निकले हुए रिक्वेस्ट को सुने और इन 2 रिक्वेस्ट को कंसिडर कर ले। या तो अनकंडीशनल ऑप्ट आउट दे दे, या एटलीस्ट वहाँ डेट्स का एक्सटेंशन दे दे, और दूसरी चीज़ ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स का एक्सटेंशन। तो ये 2 चीज़ अगर आप कर लेते हैं, बहुत बहुत एहसान करेंगे आप सारे के सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के ऊपर।
राइट. बाकी होपफुली दे कैन कंडक्ट द एग्जाम्स इन अ सेफ एनवायरनमेंट. ऑल द वेरी बेस्ट. लव यू ऑल. टेक केयर.